डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं स्लोप के बारे में, क्योंकि बिना स्लोप के जानकारी के मैक्सिमा और मिनिमा समझना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे कब स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, कब स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप समझ लेते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन का हमें स्लोप पता करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जिस लाइन का भी स्लोप हमें पता करना होता है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मान लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का स्लोप पता करने के लिए हम इस लाइन पे कहीं पर भी हम एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। और मान लिया ए बी को हमने डेल्टा वाई और बी सी को मान लिया हमने डेल्टा एक्स। और सी पॉइंट पर जो एक्स का वैल्यू है उसको हम लोग x1 बोल देते हैं, और यहाँ जो वैल्यू उसको x2, और कोरस्पोंडिंग वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं उनको y1 और y2 बोल देते हैं। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा वाई को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स को लिखना हो तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे? तो स्लोप जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ए बी, तो लिख सकते हैं हम ए बी बाई बी सी। और ए बी किसके इक्वल है? डेल्टा वाई, और बी सी किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स के। तो इसलिए स्लोप का जो फॉर्मूला होगा, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो स्लोप हमें मिल गया m इज़ इक्वल टू tan थीटा इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या इसी को लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ेगा, tan थीटा भी इंक्रीज़ होता है। अगर हमें पता करना हो कि इन दोनों लाइन में से किसका स्लोप ज़्यादा है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ए और बी। तो ए ने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको थीटा 1 बोल दिया हमने, और बी ने जो एंगल बनाया उसको थीटा 2 बोल दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि थीटा 2 जो है वो ज़्यादा है थीटा 1 से, इसलिए बी लाइन का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ लाइन बी इज़ ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ लाइन ए। जो लाइन जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज स्लोप डिपेंड्स अपॉन थीटा। और स्लोप को हम लोग लिख देते हैं tan थीटा के बराबर। अगर थीटा इंक्रीज़ करता है तो tan थीटा भी इंक्रीज़ करेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। अगर थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है तो उस केस में tan थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप इज़ नेगेटिव। जैसे इस लाइन का अगर हम स्लोप पता करना चाहें तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इस लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव। ठीक है, ओके। अच्छा, स्लोप को हम लोग आगे चल करके
dy/dx के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो समझ लेते हैं कि कैसे tan थीटा को हम लोग dy/dx या dy/dx को स्लोप कहते हैं। जैसे एक कर्व प्लॉट कर लेते हैं कुछ इस तरह का। और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा। और ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पे और बी पे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में हमने ए बी को बोल दिया डेल्टा वाई और बी सी को बोल दिया हमने डेल्टा एक्स। बी सी को बोल दिया हमने डेल्टा एक्स। अगर ये एंगल अल्फ़ा होता है तो ये पूरा का पूरा एंगल भी अल्फ़ा ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे स्लोप लिखना चाहें इस लाइन का स्लोप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्लोप m जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, मतलब tan अल्फ़ा के बराबर होगा। और tan अल्फ़ा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan अल्फ़ा को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। अगर ए पॉइंट बी की तरफ अप्रोच करता है, ए पॉइंट अगर बी की तरफ अप्रोच करता है तब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगा। यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगा और इस एंगल को हमने ले लिया थीटा। इस तरह से देखें तो यहाँ पर एक टेंजेंट बन जाएगा। इफ़ ए अप्रोचेस टू बी देन डेल्टा वाई तो बहुत छोटा हो जाएगा। जब डेल्टा वाई बहुत छोटा होगा तो इसको हम लोग लिख देंगे डी वाई और डेल्टा एक्स को लिख देंगे हम लोग डी एक्स। तब हम लिख सकते हैं स्लोप m जो कि tan थीटा के बराबर है और डेल्टा वाई के बदले में हम लोग लिख सकते हैं डी वाई और डेल्टा एक्स के बदले में लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है। तब हमें यहाँ पे स्लोप मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें याद क्या रखना है कि याद ये रखना है कि स्लोप को हम लोग आगे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। आइए अब समझते हैं हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो उस जगह पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। सपोज़ एक ग्राफ में कोई फंक्शन है इस तरह का और ये पॉइंट हमने ले लिया A और ये पॉइंट हमने ले लिया B। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इस फंक्शन का, जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो A पॉइंट पे है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, B पॉइंट पर है। लेकिन हमें अगर इक्वेशन दिया हो तो हम इक्वेशन से कैसे पता करेंगे कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा। तो वैसे जगह पे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ओके, तो एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम मैक्सिमा की बात करें, मतलब फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे एट x इज़ इक्वल टू x2 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो अगर हम इस मैक्सिमम वैल्यू पर स्लोप पता करें तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप पता करना हो तो उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट का मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि थीटा यहाँ पे 0 होगा। अगर थीटा यहाँ पर 0 होता है, थीटा अगर 0 होता है तो एट पॉइंट ए जो स्लोप होगा उसके लिए थीटा का वैल्यू होगा 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो स्लोप को हम लोग लिख देते हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 0, और tan 0 का वैल्यू होता है 0, इसलिए dy बाई dx का जो वैल्यू होगा एट पॉइंट ए पे वो होगा 0। चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहाँ पे dy बाई dx 0 ही होता है। dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, अच्छा, फिर हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? अच्छा देखें, अगर मिनिमा पर भी देखें, मिनिमम जहाँ पे वैल्यू अटेंड कर रहा है वहाँ पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट, एक सेकंड, वो टेंजेंट कुछ ऐसे होगा, पैरेलल ही होगा एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं dy बाई dx का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पर भी dy बाई dx का वैल्यू 0 होगा। दोनों पॉइंट पे स्लोप 0 होंगे, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो अभी हम लोग मैक्सिमा के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस ए पॉइंट के जस्ट बिफोर में अगर हम देख लें और ए पॉइंट के जस्ट आफ्टर में देखें, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्लोप चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम पी से मूव करके क्यू की तरफ जाते हैं तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो वहाँ पे हमें डबल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा, और डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या बताएगा अभी मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम इस पी पॉइंट पर स्लोप यानी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा जो कि आगे चल कर के एंगल जो बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो लेस देन 0 होगा। यानी कि इस लाइन का स्लोप, यानी पी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पी पॉइंट पर उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। उस लाइन का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और क्यू पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन का स्लोप है नेगेटिव। इस लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। अगर हम P से Q की तरफ मूव करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पहले स्लोप है पॉजिटिव, पहले स्लोप यहाँ पे है पॉजिटिव, फिर A पॉइंट पर स्लोप हो गया 0, और फिर Q पॉइंट पर स्लोप हो गया नेगेटिव। यानी कि पहले पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। यानी कि स्लोप के चेंज का रेट जो है वो नेगेटिव है, कि पहले स्लोप पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है। तो स्लोप के चेंज का रेट अगर हम पता करें, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो हमें उस स्लोप को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा, d² y बाई dx²। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई dx, और ये होगा dy बाई dx। अच्छा, ये टर्म है क्या? ये टर्म है स्लोप के चेंज का रेट, यानी कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। तो हमने अभी देखा कि पी पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव था, ए पॉइंट पे 0 हो गया और क्यू पॉइंट पे नेगेटिव हो गया, यानी कि स्लोप के चेंज का रेट कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप के चेंज का रेट कैसा है? नेगेटिव है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि लेस देन 0 है। तो अगर हमें मैक्सिमा समझना होगा तो मैक्सिमा पे दो बातें याद रखनी होगी कि मैक्सिमा पर एट मैक्सिमा dy बाई dx का वैल्यू 0 होता है और स्लोप के चेंज का रेट नेगेटिव होता है, यानी कि d² y बाई dx² जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ये दो कंडीशन है मैक्सिमा के लिए। ठीक उसी तरह से हम लोग मिनिमा के बारे में समझ लेते हैं। मिनिमा के बारे में
कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है और कहाँ पे मिनिमा हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस लोवेस्ट पॉइंट पर, तो इस लोवेस्ट पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी कि मिनिमा पर एट मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, यानी कि स्लोप ज़ीरो होगा। अच्छा, इस बी के अगर हम जस्ट लेफ़्ट में आते हैं, पी डैश कोई पॉइंट ले लेते हैं और फिर यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू डैश ले लेते हैं, तो जब हम पी डैश से क्यू डैश की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि स्लोप के चेंज का रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, जो कि आगे चल करके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और जैसे ही हम लोग क्यू डैश पे स्लोप पता करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, तो ये आगे चल करके जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि पी डैश पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, बी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, ज़ीरो है, और क्यू डैश पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि स्लोप के चेंज का रेट अगर हम देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होगा, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव होगा। तो हमें मिनिमा पे क्या याद रखना है, हमें याद ये रखना है कि अगर मिनिमा हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है जो हमें याद रखने होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 दिया हुआ है। अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, और वो x के वैल्यूज़ भी पता करने हैं जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम ये फंक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमें पता है कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो स्लोप तो ज़ीरो ही होता है उस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिख सकते हैं इसे डी वाई बाई डी एक्स, और वाई के बदले में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। और जब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये 6 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये इक्वल कर देंगे 0 के। और यहाँ से हम अगर 3x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, और 3x इंटू एक्स माइनस 2 अगर 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं या तो 3x 0 के बराबर होगा या तो x माइनस 2 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x हमें मिल जाएगा 0 और यहाँ से हमें x मिल गया 2। और ये x के दो वैल्यूज़ मिले जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि x इज़ इक्वल टू 0 पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या x इज़ इक्वल टू 2 पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डबल डिफ्रेंशिएशन की। तो आइए फिर से हम डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा।
तो अगर हम करते हैं डी ए स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है 3x स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल है। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो पता चलेगा 3 2 जा 6x हो गया और ये -6 हो गया। और ये दो जो वैल्यूज़ मिले x इज़ इक्वल टू 0 x इज़ इक्वल टू 2, तो दोनों वैल्यूज़ को रख करके देखेंगे कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और ये कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो एट x इज़ इक्वल टू अगर हम 0 पे देखें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 इंटू 0 -6, जो कि -6 होगा, जो कि नेगेटिव है। तो अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 होता है तो हमें पता है कि ये जो केस होता है वो मैक्सिमा का होता है, कि मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप के चेंज का रेट नेगेटिव होता है। तो हमें पता चल गया कि इस पूरे फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है एक्स इज इक्वल टू 0 पे होने वाला है। तो हम वाई मैक्स को लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6 अगर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ x दिया वहाँ 0 पुट करेंगे हम लोग, तो ये 0 हो गया, फिर माइनस ये भी 0 हो गया और ये हो जाएगा +6। तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो +6 होगा, y मैक्स जो होगा वो +6, y मैक्स +6 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं मिनिमा के बारे में। तो मिनिमा पे हमें पता है कि स्लोप के चेंज का रेट पॉजिटिव होता है। तो फिर से हम लोग अगर करें डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है ये किसके इक्वल आया था, 6x माइनस 6 के इक्वल आया था, 6x माइनस 6 के इक्वल आया था। और जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं तब हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा 6 इंटू 2 माइनस 6 यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कि ये मिनिमा का केस होगा, मिनिमा, यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो होगा वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम हो रहा है, तो हेंस y मिनिमम जो होगा वो होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इस फंक्शन में x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 माइनस ये 4 इंटू 3 12 प्लस 6 और ये हो गया 14 माइनस 12 यानी कि 2। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आया वो 2 आया। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle is thrown upward with a speed u is given by h is equal to, हमें इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हाइट के लिए इक्वेशन दे रखा है h इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। हमें पता है कि अगर h मैक्स अगर होता है, h मैक्स पर स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब ये हुआ कि एट h मैक्स डी एच अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी एच अपॉन डी टी जो होगा वो 0 होगा। तो आइए हमारे पास h का इक्वेशन है, तो डी एच अपॉन डी टी को 0 को इक्वल कर देते हैं। तो हेंस एट मैक्सिमम पॉइंट डी एच अपॉन डी टी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो एक बार अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा d बाई डी टी और h के बदले में हम लोग दे देंगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और इसको 0 को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा u माइनस 1/2, जी तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो ये हो गया कितना, u माइनस जी टी इज़ इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिला, u माइनस जी टी इज़ इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज जी टी इज़ इक्वल टू u
देन t इज़ इक्वल टू u बाई जी। ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन to the curve y is equal to 3x square minus 7x plus 5 at point 1,1 with x axis। मतलब हमें ये पता करना है कि ये जो कर्व है y is equal to 3x square minus 7x plus 5 पॉइंट 1,1 पे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो हमें पता है कि dy बाई dx जो होगा वो स्लोप होगा, तो हम इस पॉइंट पर पहले हम स्लोप पता करते हैं। सो वी नो दैट अगर हमें स्लोप पता करना हो तो स्लोप किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल होता है। तो पहले हम लोग dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy बाई dx जो होगा d बाई डी एक्स वाई के बदले में कर देंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। तो ये होगा 3 2 6x माइनस 7 और 5 का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। और हमें पता करना है किस पॉइंट पर 1,1 पे पता करना है। तो एट 1,1 स्लोप यानी कि dy बाई dx जो कि स्लोप के बराबर है, तो हम पुट करेंगे तो ये मिलेगा 6 इंटू 1 माइनस 7। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7 का मतलब हो गया -1। मतलब हमें ये मिला कि एट x इज़ इक्वल टू एट 1,1 स्लोप हमारे पास है -1। और हम जानते हैं कि स्लोप को हम लोग tan थीटा के बराबर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू -1। अगर tan थीटा का वैल्यू -1 है, इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू -1 देन थीटा इज़ इक्वल टू 135, यानी कि 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एट विच दिस अकर। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा शायद यही क्वेश्चन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अभी जो हमने सॉल्व करा लास्ट में, ये वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पार्टिकल्स पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज़ गिवन एज x इज़ इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट। मतलब हमें x का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, और x हमें दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू है 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3। अच्छा, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता करना हो तो हमें पता हो कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जो स्लोप होता है वो तो ज़ीरो ही होता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि dx बाई dt को ज़ीरो के बराबर कर देंगे। अगर हमने dx बाई dt को ज़ीरो के बराबर किया तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें 5 2 10t माइनस 9, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये होगा 10t माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। सो दिस विल इम्प्लाइज 10t इज़ इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमें t मिल गया 9/10। t क्या मिला हमें 9/10, जो कि हो जाएगा 0.9। अच्छा, ये t का वो वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम बिना डबल डिफरेंशिएशन के ये नहीं बता सकते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें चेक ही करना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 10, क्योंकि dx/dt है 10t-9 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10 और 9 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये 10 आ गया जो कि पॉजिटिव है। तो हमें मालूम है कि d² अगर पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमा का केस होता है, ये मिनिमा का केस होता है, मिनिमा का केस होता है, यानी कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, कभी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में x का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कैसे पता चला हमें? तो हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया और डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें पता चला कि ये पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम होता है। अगर ये नेगेटिव आ गया होता तो हम ये बोल सकते थे कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमम हो सकता, मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिला जो कि मिनिमम का केस है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।